एक तीतर के पीछे एक बाज पड़ गया। तीतर अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते उसकी नज़र एक दरवेश पर पड़ी। वो तुरंत दरवेश के पास पहुंचा और हाफते हुए बोला, हे दरवेश, मुझे बचा लीजिए, ये बाज मुझे खाना चाहता है। इतने में बाज भी वहां आ पहुंचा और दरवेश से बोला, ये तीतर मेरे हवाले कर दो, यही मेरी भोजन है। अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा। दरवेश कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उसने चाकू उठाया, अपनी टांग से मांस का एक टुकड़ा काटा और बाज के सामने रखकर बोला, इस तीतर के बदले ये मांस ले लो और इसे छोड़ दो। बाज बोला, अगर तुम 10 दिन तक रोजाना इसी तरह मुझे मांस का एक टुकड़ा दोगे तभी मैं इस तीतर को छोड़ सकता हूं। दरवेश ने बाज की शर्त मान ली। बाज मांस का टुकड़ा लेकर उड़ गया। अब्बास ने यह आदत बना ली कि वो हर रोज दरवेश के पास आता और मांस का टुकड़ा ले जाता। दरवेश भारी तकलीफ सहता रहा, लेकिन अपने वादे पर कायम रहा। एक दिन एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर दरवेश पर पड़ी, जो अपने शरीर से मांस का टुकड़ा काट रहा था। शिकारी हैरान हुआ और पास जाकर पूछा, हे दरवेश, ये आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को क्यों घायल कर रहे हैं? दरवेश ने उसे पूरी बात बताई कि किस तरह उसने तीतर की जान बचाने के लिए 10 दिन तक अपने शरीर से मांस देने का वादा किया। इतने में वो बाज भी आ पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, कहाँ है मेरा आज का मांस का टुकड़ा? अभी वो बात पूरी कर ही रहा था कि शिकारी ने तुरंत तीर चला दिया। तीर सीधे बाज के सीने में लग गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। दरवेश ने हैरानी से शिकारी की ओर देखा और कहा, यह तुमने क्या किया? मैंने तो उससे वादा किया था। शिकारी मुस्कुराते हुए बोला, आप रहम कर रहे थे, लेकिन वो आपकी नरमी का फायदा उठा रहा था। नरम दिल बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग आपको नोच नोच कर खा जाएं। एक किसान के खेत में एक सांप रहता था। एक दिन किसान और उसका बेटा खेत में काम कर रहे थे कि अचानक किसान की बेटी का पैर सांप पर पड़ गया। सांप ने गुस्से में आकर उसे डस लिया, जिससे किसान का बेटा वहीं तड़प तड़प कर मर गया। ये दृश्य देखकर किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने लाठी उठाई और सांप पर जोर से वार किया, जिससे सांप की पूंछ कट गई। घायल सांप तुरंत अपने बिल में घुस गया। अब सांप दिन रात किसान से बदला लेने के बारे में सोचने लगा। एक दिन किसान और उसकी पत्नी रिश्तेदारों से मिलने घर से बाहर चले गए। इस दौरान किसान के जानवर घर में अकेले थे। सांप ने मौका पाकर किसान के जानवरों को डस लिया और सारे जानवर मर गए। जब किसान और उसकी पत्नी वापस आए और जानवरों को मरा हुआ देखा तो किसान बहुत गुस्से में आ गया। वो लाठी उठाकर सांप को मारने जाने लगा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे रोका और कहा, हम इस दुश्मनी में पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। हमारा बेटा भी मर गया है और अब जानवर भी, अगर ये दुश्मनी जारी रही तो और नुकसान होगा। बेहतर है कि तुम जाकर सांप से सुलह कर लो। किसान ने पत्नी की बात मान ली और सांप के पास जाकर बोला, हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आओ अब दुश्मनी खत्म करके सुलह कर लेते हैं। ये सुनकर सांप बोला, तुम सारी जिंदगी अपने बेटे को नहीं भूल सकोगे और मैं सारी जिंदगी अपनी कटी हुई पूंछ को नहीं भूल पाऊंगा, इसलिए हमारे बीच कभी सुलह नहीं हो सकती। आखिरकार किसान ने अपना सामान बांधा और वो जगह छोड़कर चला गया। वो जान गया था कि कुछ दुश्मनियां ऐसी होती हैं जिनमें सुलह के शब्द तो कहे जा सकते हैं, मगर दिलों के घाव कभी नहीं भरते। पेड़ पर एक तोता बैठा आम खा रहा था। अचानक एक व्यक्ति नीचे आकर जोर जोर से हंसने लगा। तोते ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और क्यों हंस रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं मौत का फरिश्ता हूं। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है और मैं तुम्हें लेने आया हूं। यह सुनकर तोता बहुत डर गया और अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से उड़ गया। उड़ते उड़ते उसकी नजर एक दरवेश पर पड़ी। तोता उसके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे बचा लीजिए। एक व्यक्ति मेरे पीछे है और कह रहा है कि मैं तुम्हारी मौत हूं और तुम्हें लेने आया हूं। दरवेश ने कहा, मेरे हाथ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें 7 समुद्र पार एक गुफा में पहुंचाता हूं, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। तोता दरवेश के हाथ पर बैठ गया और दरवेश ने पलक झपकते ही उसे गुफा तक पहुंचा दिया। तोते ने जब आंखें खोली तो वह एक गुफा में था। वो बहुत खुश हुआ और हंसते हुए बोला, अब वो मौत का फरिश्ता मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मैं तो मीलों दूर आ चुका हूं। कुछ देर बाद दरवेश ने देखा कि वही मौत का फरिश्ता उसकी तरफ बढ़ रहा है। जब वो पास पहुंचा तो दरवेश ने उससे पूछा,
तुम इस तोते पर क्यों हंस रहे थे और क्यों उसे डरा रहे थे? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं मौत का फरिश्ता हूं। इस तोते का मरने का समय बहुत नजदीक था। उसकी मौत गुफा में एक बिल्ली के हाथों होनी थी, लेकिन वो अभी पेड़ पर बैठा आम खा रहा था। मैं हंस रहा था कि यह छोटा सा तोता इतने कम समय में 7 समुद्र पार गुफा में कैसे पहुंचेगा। जैसे ही तुमने उसे वहां पहुंचाया और उसका समय खत्म हुआ, एक बिल्ली ने उस पर झपट्टा मारा और उसे वहीं मार दिया। दरवेश ये सुनकर हैरान हुआ और अफसोस से बोला, मैंने तो उसकी मदद करने की कोशिश की, मगर अपने ही हाथों उसे मौत तक पहुंचा दिया। वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, जब मौत का समय आता है तो कोई मदद काम नहीं आती। चाहे वो राजा हो या फकीर, कोई भी इससे बच नहीं सकता। एक दरवेश सफर पर जा रहा था कि अचानक उसकी नजर 2 आदमियों पर पड़ी जो एक ऊंटनी की रस्सी पकड़कर आपस में झगड़ रहे थे। दरवेश उनके पास गया और पूछा, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, मैं मुसाफिर हूं, इसी ऊंटनी पर सवार होकर जा रहा था। इस आदमी ने मुझे रास्ते में रोका और जबरदस्ती मेरी ऊंटनी छीन ली। दूसरा तुरंत बोला, ये झूठ बोल रहा है, मैं चरवाहा हूं, रोज यहां अपने ऊंट चराने आता हूं। यह आदमी मेरी ऊंटनी पकड़कर दावा कर रहा है कि यह इसकी है। यह सुनकर दरवेश ने मुसाफिर से कहा, बाहर से तो यह चरवाहे के रेवड़ की लगती है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी निशानी है जिससे साबित हो कि यह तुम्हारी है? मुसाफिर ने जवाब दिया, हां, इस ऊंटनी के दिल पर एक गहरा दाग है। अगर यकीन ना आए तो इसे ज़बह करके देख लो। अगर दाग निकल आया तो चरवाहा मुझे हरजाने में 2 ऊंट देगा, और अगर नहीं निकला तो मैं इसे 2 ऊंट दे दूंगा। दोनों इस बात पर राजी हो गए। ऊंटनी को ज़बह किया गया और जब उसका दिल निकाला गया तो आगे का हिस्सा देखने के लिए फॉलो करें। और जब ऊंट का दिल निकाला गया तो सचमुच उस पर एक गहरा दाग मौजूद था। यह देखकर दरवेश ने हैरानी से मुसाफिर से पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि उसके दिल पर दाग है? मुसाफिर ने कहा, कुछ समय पहले इस ऊंटनी ने एक बहुत ही सुंदर बच्चा जना था, लेकिन वो बहुत बीमार हो गया। मुझे यकीन था कि वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए मैंने उसे ज़बह कर दिया। ये ऊंटनी पास खड़ी बेबसी से अपने बच्चे को ज़बह होते देख रही थी। उसी समय मेरे पिता वहां आ गए। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, तुम इतने कठोर दिल कब से हो गए? मैंने कहा, अब्बा जान, ये तो वैसे भी मरने वाला था। उन्होंने कहा, बेटा, उसे ज़बह करना गलत नहीं था, लेकिन तुमने एक मां के सामने उसके बच्चे को ज़बह किया। उस पल उसके दिल पर ऐसा घाव लगा होगा जो कभी मिट नहीं सकेगा। उस दिन मुझे उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन आज याद आ गई। यह सुनकर दरवेश ने चरवाहे से कहा, तुम झूठे हो। शर्त के मुताबिक 2 ऊंट मुसाफिर को 2 चरवाहा। शर्मिंदा हो गया और उसने 2 ऊंट मुसाफिर को दे दिए। मुसाफिर उन ऊंटों को लेकर वहां से चला गया। कहानी का सबक यह है कि इंसान हो या जानवर, शरीर के घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन दिल पर लगे घाव कभी नहीं भरते।